हेलो एस्पिरेंट्स, तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि प्रिजम्पशन क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। प्रिजम्पशन का जनरल मीनिंग होता है किसी भी बात का पहले से कोई अनुमान लगा लेना या उसे एज्यूम कर लेना। और अब बारी आती है कि लॉ ऑफ एविडेंस में प्रिजम्पशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जहां न्यायालय किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को साबित मान लेता है, प्रिजम्पशन कहलाएगा। अब यहाँ दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन में न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो किसी फैक्ट को प्रूव्ड या साबित माने, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि न्यायालय किसी भी फैक्ट को मानने के लिए, साबित मानने के लिए बाध्य होगा। प्रिजम्पशन पक्षकारों के लिए कैसे लाभदायक हो सकती है? तो जिस पक्षकार के पक्ष में अवधारणा कर ली जाती है न्यायालय के द्वारा, वह पक्षकार बर्डन ऑफ प्रूफ से यानी कि सबूत के भार से बच जाता है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि प्रिजम्पशन शब्द को इंडियन एविडेंस एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु अधिनियम की धारा 4 में ये जरूर बताया गया है कि प्रिजम्पशन कब और कैसे की जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 न्यायालय द्वारा प्रिजम्पशन किए जाने के संबंध में बात करती है। तो धारा 4 बेसिकली 3 पैरा में डिवाइड है। फर्स्ट पैरा बात करता है मे प्रेज्यूम या उपधारणा कर सकेगा कि। धारा 4 का सेकंड पैरा बात करता है शैल प्रेज्यूम या उपधारणा करेगा कि। और धारा 4 का तीसरा पैरा बात करता है निश्चायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ की। अब हम इन तीनों उपधारणाओं को क्रम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मे प्रेज्यूम या उपधारणा कर सकेगा कि। जहां कहीं भी इस अधिनियम द्वारा ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो वहां न्यायालय उस तथ्य को तब तक साबित मान सकेगा जब तक कि उस तथ्य को ना साबित नहीं कर दिया जाता या उसके संबंध में सबूत की मांग कर सकेगा। यानी यहाँ न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगा कि न्यायालय उस तथ्य को साबित मान सके या उसके संबंध में सबूत की मांग कर सके। अब दूसरी उपधारणा है उपधारणा करेगा या शैल प्रेज्यूम। तो जहाँ कहीं भी इस अधिनियम द्वारा ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा यानी शैल प्रेज्यूम, तो न्यायालय उस तथ्य को तब तक साबित मानेगा जब तक कि उसे ना साबित नहीं कर दिया जाता। यानी यहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानने के लिए बाध्य होगा और उस संबंध में अपनी तरफ से सबूत की मांग भी नहीं कर सकेगा। अब तीसरी अवधारणा है हमारी निश्चायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ की। जब एक फैक्ट को इस अधिनियम ने किसी अन्य फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर किया है, तो वहाँ न्यायालय उस एक फैक्ट के साबित हो जाने पर उस दूसरे फैक्ट को साबित मानेगा और साथ ही साथ उसे डिस्प्रूव करने की भी परमिशन नहीं देगा। मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में क्या डिफरेंस है, हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं मे प्रेज्यूम की। मे प्रेज्यूम में न्यायालय किसी तथ्य को साबित करने के लिए सबूत की मांग कर सकता है और उसको डिस्प्रूव करने के लिए भी परमिशन दे सकता है। शैल प्रेज्यूम में न्यायालय किसी तथ्य को ना साबित करने की परमिशन तो दे सकता है, परंतु उसे साबित करने के लिए सबूत की मांग नहीं कर सकेगा। तीसरा है कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसमें न्यायालय ना तो सबूत की मांग करेगा कि उस चीज़ को, उस तथ्य को साबित किया जाए, और ना ही उसे डिस्प्रूव करने की यानी ना साबित करने की परमिशन दी जाएगी। अब इन तीनों में दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं साबित करने के भार के संबंध में। तो सबसे पहले मे प्रेज्यूम में कि मे प्रेज्यूम यानी उपधारणा कर सकेगा के संबंध में एक साबित करने का भार किस पक्षकार पे होगा। तो यहाँ अगर बात की जाए तो साबित करने का भार प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। इसका एक एग्जाम्पल है सेक्शन 113A यानी धारा 113A, जिसमें क्रूरता के संबंध में बात की गई है। तो न्यायालय यहाँ प्रथम दृष्टया मान तो सकेगा कि क्रूरता हुई है, परंतु यहाँ पे प्रोसिक्यूशन से ये अपेक्षा की जाएगी कि वो साबित करे कि पक्षकार के साथ यानी कि उसके प्रोसिक्यूशन के पार्टी के साथ क्रूरता की गई है। यानी साबित करने का भार किसकी तरफ होगा? प्रोसिक्यूशन पे, क्योंकि ये उपधारणा कैसी है, ये उपधारणा कर सकेगा की है। दूसरा आपका आता है शैल प्रेज्यूम। तो इसमें जो साबित करने का भार होता है वो उस पक्षकार पे होता है जो साबित किए गए तथ्य को ना साबित करना चाहता है, यानी ऑलरेडी प्रूव्ड है, जो उसे डिस्प्रूव करने के लिए साक्ष्य देना चाहता है, उस पे जो होगा साबित करने का भार होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सेक्शन 113B। सेक्शन 113B दहेज मृत्यु के संबंध में बात कर रहा है। यहाँ पर जो उपधारणा है वो उपधारणा करेगा की बात हो रही है, यानी यहाँ पे न्यायालय मानने के लिए बाध्य होगा कि किसी महिला
कि मृत्यु दहेज मृत्यु है और दहेज के कारण हुई है, तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा यानी कि साबित करने का भार जो होगा एक्यूज्ड के ऊपर होगा कि वो ये चीज़ को ना साबित करें कि मृत्यु दहेज मृत्यु नहीं है। अब तीसरी बारी आती है कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत की। तो यहाँ पे ना तो देखिए पहली बात हो चुकी है कि न्यायालय ना तो किसी चीज़ को साबित करने के लिए सबूत की मांग करेगा, ना ही उसे डिस्प्रूव करने के लिए परमिशन देगा। तो यहाँ साबित करने के बाहर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है सेक्शन 113। सेक्शन 113 राज्य के अध्यर्पण के सबूत के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें गजट के द्वारा जब ये मेंशन है कि गजट से उस किसी राज्य क्षेत्र का कोई भाग भारत के संबंध में अध्यर्पित कर दिया गया है, तो यही अपने आप में एक निश्चायक सबूत होगा कि हाँ ये उस तिथि से नोटिफाइड डेट से भारत का राज्य क्षेत्र में आ चुका है। यानी यहाँ ना तो इस चीज़ को डिस्प्रूव करने की परमिशन दी जाएगी, ना ही इसे प्रूव करने की। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं उपधारणा के प्रकार की। तो उपधारणा बेसिकली दो प्रकार की होती है, तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा, यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। सबसे पहले प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जहाँ न्यायालय किसी तथ्य को साबित मानने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करता है तथा ना साबित करने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकता है, वहाँ वह उपधारणा तथ्य की उपधारणा कहलाती है। तथ्य की उपधारणा हमेशा खंडनीय होती है। अब बात करते हैं इसे साक्ष्य अधिनियम में कहाँ शामिल किया गया है। तो ये तथ्य की उपधारणा को साक्ष्य अधिनियम के धारा 4 के फर्स्ट पैरा यानी मे प्रिज्यूम में शामिल किया गया है। अब समझ लेते हैं एक चीज़ खंडनीय क्या होता है। खंडनीय होता है जिस चीज़ का खंडन करने के लिए, यानी जिस चीज़ के को ना साबित करने के लिए पक्षकार सबूत दे सकते हैं, वह खंडनीय कहलाता है। अब दूसरी बारी आती है विधि की उपधारणा की। तो जहाँ न्यायालय किसी तथ्य को साबित मानने के लिए बाध्य होता है, वह उपधारणा विधि की उपधारणा कहलाती है। यहाँ विधि की उपधारणा दो प्रकार की हो सकती है, खंडनीय तथा अखंडनीय। खंडनीय उपधारणा जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि इसको ना साबित करने के लिए सबूत दिए जा सकते हैं। अब दूसरा है अखंडनीय उपधारणा। अखंडनीय में ना साबित करने के प्रयोजन से सबूत नहीं दिए जा सकते, ना ही उसे साबित करने के संबंध में सबूत की मांग की जा सकती है। खंडनीय उपधारणा को सेक्शन 4 के पार्ट 2 में शामिल किया गया, यानी शैल प्रेज्यूम जो है वो खंडनीय उपधारणा होगी विधि की। दूसरी तरफ आती है आपकी बारी अखंडनीय उपधारणा की। तो अखंडनीय उपधारणा को सेक्शन 4 के पार्ट 3 में यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में शामिल किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।